एक कब्र को हटाने के लिए कितनी कब्रें और बनेंगी? दंगों की बात है। अब आप मेरे मकान पर आकर मुझे टॉर्चर करेंगे तो उसका रिएक्शन तो मैं भी मेरे अंदर भी आवेगा नहीं आवेगा? मैं किसी का मंदिर ढा दूं, किसी की मस्जिद ढा दूं, किसी का मदरसा ढा दूं, किसी की कब्र पाड़ दूं, ये मुझे राइट है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नागपुर में किस तरीके से आगजनी हुई, किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, किस तरीके से हिंसा हुई, वो आप सब लोगों ने सोशल मीडिया और बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर जरूर देख लिया होगा। अब आखिर इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की पत्थरबाजी, इस प्रकार की आगजनी, इस प्रकार के उपद्रव के पीछे वजह आखिर क्या है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बड़े ही सामाजिक व्यक्ति चौधरी ऋषिराज राजहर जी मौजूद हैं। ऋषिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन भाई आप लोगों का। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े देश में इसी तरीके से होते रहेंगे या इन पर कुछ प्रतिबंध लगेगा? देखो, जहाँ तक मेरी सोच है, सरकार को सब कुछ छोड़कर अपना पूरा फोकस इस पे कर देना चाहिए। अभी एक वो चल रहा है वहां से एक कब्र को लेकर, एक कब्र को हटाने के लिए कितनी कब्रें और बनेंगी? यदि हमारा देश विश्व गुरु बनना चाहता है, जैसा कि नारा भी दिया गया था, तो हमें इन मंदिरों में से, मस्जिदों में से और इन कब्रों में से बाहर निकल कर एक भाईचारे को मजबूत करना होगा। और जब हमारा भाईचारा मजबूत होगा और समाज की जितनी कुरीतियां हैं इन पर हम अपना फोकस डाल लेंगे, ये दूर होंगी, तो हमारा देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। नागपुर में हुई हिंसा के पीछे वजह क्या रही? किसे आप दोषी मानते हैं? इसमें कुछ खुरापाती लोग हैं, इन्हें कोई आरएसएस के कह दे, कोई इन्हें बजरंग दली कह दे। मेरा मानना यूँ है कि इनकी मानसिकता खराब होगी और सरकार को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे भविष्य में इस किस्म की कोई अराजकता ना फैले। क्यों मुस्लिम, क्यों नहीं? मतलब आपने आरएसएस और बजरंग दल के लोगों का नाम ले दिया, उन्हें खुरापाती बता दिया। आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही सही आपने बात फरमाई है। अब ये देखिए, जहाँ तक मुस्लिम की बात है, जितना मैं देख रहा हूँ, जितना मैं सोच रहा हूँ और जो मैं पीछे मुड़ के भी देखा आज तक, अब की दफा इस होली के उसको लेकर बहुत बड़ा मीडिया ने भी और हमारा नेताओं के भी बयान इस पर आए। मेरे जीवन में कभी भी ना मैं अपने बुजुर्गों से सुना, ना मैंने कभी देखा कि इस होली के हुड़दंग में कभी कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ हो, या किसी मुस्लिम का कत्ल हुआ हो, या किसी मुस्लिम ने हिंदू का कत्ल किया हो। हाँ, सुनने को बहुत आवे कि आपस में बहुत सारे इसमें हुड़दंग हुए और इस हुड़दंग में कत्ल भी हुए, अब की दफा भी हुए। कोई दुल्हनडी, कोई रंग ऐसा नहीं है होली का जिसमें मर्डर ना होते हो, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं होते। वो जो ये होली खेलते हैं इन्हीं लोगों के भी सब काम होते हैं। इससे पहले तो कभी कुछ हुआ नहीं। पता नहीं कितनी दफा जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ ये जुमा और ये फाग एक साथ आए, बहुत दफा आए। कभी कहीं ना कभी मीडिया में सुना, ना कभी टीवी पे सुना, ना कभी किसी नेताओं की जबान से सुना। अब क्या पता नहीं क्या बात आई है। रही जहाँ तक ये दंगों की बात है, अब आप मेरे मकान पर आकर मुझे टॉर्चर करेंगे तो उसका रिएक्शन तो मैं भी मेरे अंदर भी आवेगा नहीं आवेगा? तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को सब कुछ छोड़कर इन पर पूरा फोकस कर देना चाहिए, तो हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग खुरापाती होते हैं। पाएगा। एक्स वाई जेड जो भी खुरापाती है भाई, इसमें नाम जो आवे वो गलत नाम आवे, सही नाम आवे कि उस दल से जुड़ा है, उस दल से जुड़ा है, संस्था तो कोई खराब नहीं होती। उस संस्था को बदनाम करने वाले जरूर कुछ होते हैं, जो संस्थाओं को बदनाम करते हैं, जो धर्म को बदनाम करते हैं, तो वे खुरापाती लोग होते हैं। इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके पीछे वजह क्या है? कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे समझ से बार बात है। इसके पीछे क्या मानसिकता है प्रशासन की, शासन की,
क्या मानसिकता है, इनके खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगने चाहिए। जो इस किस्म के आज कब्र उठा लीजिए, आज मंदिर उठा लिया जी, आज मस्जिद उठा लीजिए, आज गुरुद्वारा उठा लिया जी, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा इस तरीके से? नफरत जितनी आप बढ़ाओगे उतना ही देश पीछे चला जाएगा, समाज पीछे चला जाएगा। नफरत से कभी तरक्की नहीं होती। तरक्की जो भी करेगा, वो चाहे परिवार है चाहे गांव है, वो प्यार से करेगा, प्यार मोहब्बत से करेगा, एकता से करेगा, संगठन से करेगा कि उसका संगठन मजबूत और नेक नियत का हो। हिंदू और मुस्लिम के बीच अगर विवाद होता है तो इसका लाभ किसे होता है, खासकर राजनीतिक तौर पर? मुझे लाभ का तो पता नहीं किसे होता है, फिर हाँ देश का नुकसान होता है। मैं आज समझ लूं कि मैं अपने गांव में हिंदू मुस्लिम करा के मैं लाभ ले लूंगा, नाश तो मेरा भी होगा। जब मेरा देश ही नहीं रहने का, जब मेरा समाज नहीं रहने का, तो लाभ कैसा? मैं चंद घंटों के लिए, चंद समय के लिए से लाभ मान लूं तो मेरी मूर्खता ही है। पता तो आपको है, लेकिन कुछ प्रतिबंध हैं जिसकी वजह से आप बताना नहीं चाह रहे कि किसे लाभ होता है। नहीं, हिंदू मुस्लिम के आपको भी झगड़े पता है, जानकारी किसे नहीं है? हर आदमी को जानकारी है, लेकिन सोच छोटी ना हो के सोच बड़ी होनी चाहिए। देश आगे कैसे बढ़ेगा? मैं फिर कहता हूं कि देश विश्वगुरु कैसे बढ़ेगा? औरंगजेब आपकी नजर में क्या था? मेरे जमाने का तो औरंगजेब था नहीं, लेकिन हाँ औरंगजेब कोई हुआ। नागपुर में शायद उसकी कब्र है, महाराष्ट्र में। तो नागपुर में वो मारे गए और वहाँ उसकी कब्र है। तो उसमें उस कब्र क्या दर्शाती है? वो अच्छा था तो अच्छा ही दर्शाओगी, बुरा था तो बुरा ही दर्शाओगी, लेकिन वो दर्शाती रहेगी जब तक वो रहेगी। आपने इतिहास में औरंगजेब के बारे में क्या पढ़ा? मैं इतिहास में कमजोर रहा, इसलिए जितनी मुझे जानकारी है मैं उतना ही तो बोल लूँगा। जिस चीज़ के बारे में मुझे कोई फुल जानकारी नहीं है मैं उसमें बोल लूँ तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, वो कब्र एक चिन्ह है। वो अच्छा था तो अच्छाई का चिन्ह है, बुरा था तो बुराई का चिन्ह है, वो बना रहेगा। कब्र उसे ना खोदनी मैं हटा सकता ना आप हटा सकते। कब्र खोदनी चाहिए या नहीं? कितनी कब्र खुदेंगी? इनमें से मैंने बताया ना, इन कब्रों से, इन मस्जिद से, इन मदरसों से, इन मंदिरों से हमें बाहर निकलना होगा। देश के बारे में सोचना होगा, अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। हमारा युवा आगे कैसे बढ़े, हमारा देश कैसे बढ़े, हमारा देश का नागरिक स्वस्थ कैसे रहे, देश तरक्की कैसे करे, तो तब जाके बात बनेगी। हम इनमें मंदिर में, मस्जिद में और इन कब्रों में घुस गए। क्या एक कब्र हटाने के लिए काश उसमें वहां से एक बलवा होया, एक झगड़ा होया, सांप्रदायिक दंगा हो गया, उसमें भगवान की कृपा है कि ऐसा सुना ही नहीं आया कि कोई मरा नहीं। काश उसमें आदमी मर जाते तो कितनी कब्रें बनती है कब्र को हटाने के लिए। तो कहाँ चले गए? क्या सोच होगी? कब्र पे ही बवंडर रच दिए, तो मिट्टी है, क्या करेंगे उस कब्र को खोद के? कुछ लोग औरंगजेब को अत्याचारी बताते हैं, जबकि कुछ लोगों को आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, कुछ लोग उन्हें महान शासक बताते हैं। तो आपकी नजर में औरंगजेब क्या है? एक इंसान था, पता नहीं वो इंसान हैवानियत में था कि भाई इंसानियत में था, मुझे जानकारी नहीं है उसकी। मैंने बताया ना, मैंने इतिहास नहीं पढ़ा औरंगजेब का, मैंने कोई इतिहास नहीं पढ़ा, उसकी मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। और काश वो खराब था तो प्रतीक है कि ये खराब आदमी है यहाँ, उसका ये हर्ष हुआ, वो इस दुनिया से गया, मिट्टी में मिल के गया, मिट्टी में मिल गया। तो ऐसा नहीं, मिट्टी में अच्छा भी जाता है और बुरा भी जाता है। लेकिन अच्छाई के महात्मा गांधी जी हैं हमारे, उनकी समाधि पे फूल चढ़े, देश उन्हें नमन करता है आज भी। जाने के बाद भी उसकी जो समाधि है उस पर रोज नतमस्तक होते हैं लोग, पूरा दिन उस पर मेला लगा रहता है, लोगों का तांता जुड़ा रहता है। वो महान थे, उसका पता लग रहा है सबको। यहाँ से महात्मा गांधी जी की समाधि है और महात्मा गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता कहलाए।
संभाजी महाराज पर किस तरीके का अत्याचार औरंगजेब ने किया और किस तरीके से हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, उनसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया, ये भी आपको पता नहीं? इस्लाम धर्म जबरदस्ती कबूल करवाना, इसमें भी एक संशय है। सबसे नरम कौम बताई जा बनिए की, बनिया तो कोई मुसलमान नहीं बन रहा आज तक। क्यों नहीं बना? मैंने कहीं सुनाई नहीं दिया। तो कहीं न कहीं किसी लालचवंश होकर, कहीं हो सकता है जाति से भी हुए होंगे, कहीं लालच से हुए होंगे। अब हम सुनाई दे हमें कभी कभी इस पर आ जा कि अंग्रेजों ने हमारे लोगों को भर्ती करा और उन्हीं पे हिंदुस्तानियों पे कोर्टे बजवाए, तो ऐसे लोग भी होंगे। तो ये सब चीजें हैं। अत्याचार किसने किया? तो अत्याचार हमारे पे करवा रहे, ऐसा अंग्रेजों ने खेल खेल ले, जाना उन्हें भी पड़ा यहां से। तो जो अत्याचार करेगा उसका हमेशा अत्याचारी नाम लिखा जाएगा, और जो अच्छे कर्म करेगा महात्मा गांधी की ढाल उसकी समाधि पर फूल चढ़ाएगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई किसी के घर पर जाएगा, चढ़ाई करेगा, तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। तो क्या शुरुआत हिंदुओं ने की? वो जैसा वहां होया था उसमें संभल में, किसने शुरुआत करी थी आपको भी जानकारी है? भाई किसी के मकान पर झंडा उतारना, गालियां देना, उनके धर्म के प्रति अपशब्द बोलना, तो इसमें कुछ न कुछ तो होगा। क्यों करा जाए ऐसा? इससे मिलेगा क्या? कितना नुकसान संभल का होया, कितना नुकसान सरकार का होया। वहां भारी फोर्स भी लगानी पड़ी, सारे काम भी करने पड़े। क्यों? एक झंडा तारने से कितना बड़ा बवंडर। आज आप इस बात को मेरे से पूछ रहे, तो काश ये घटना ना होती तो यूं समय बर्बाद थोड़ा ही होता। हमारी फोर्स का समय बर्बाद, हमारे समाज का समय बर्बाद, हमारी सरकार का समय बर्बाद। एक नालायक आदमी ने झंडे तार दिए, गालियां दे दी, उसकी वजह से मैं इसे अच्छा नहीं मानता। इस घटना में सीधे तौर पर आपका मानना है कि आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दोषी हैं? जो पहल करेगा दोषी वो है। जो इस किस्म की बदतमीजी करेगा, पहल करेगा, इस किस्म की घटना को जन्म देगा, वो दोषी होता है। तो पहल किसने की? झंडा किसने उतारा? पहल झंडा किसने उतारा? ये तो आप पुरानी घटना बता रहे हो, चलो। नागपुर की घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ जी। तो इसमें पहल किसने की? किसने करी? मैं कब्र आपसे पे कौन गया? कब्र को नष्ट करने के लिए कौन गया? पहले किसने करी? हिंदुस्तान में कानून है भाई, ठाके कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन डाल दो यदि उसका कुछ तकलीफ है, वो सरकार करेगी उस काम को, मैं थोड़े करूंगा। मुझे अब किसने दिया एक बात करने का? मैं किसी का मंदिर ढा दूं, किसी की मस्जिद ढा दूं, किसी का मदरसा ढा दूं, किसी की कब्र पाड़ दूं, ये मुझे राइट है? मैं आपसे ही पूछना चाह रहा, क्या मुझे राइट है? अगर कोई आक्रांता रहा है और अत्याचार किया है और बाहर से आकर यहाँ पर लोगों को सताया है, तो उसकी कब्र देश में रहनी चाहिए? यह सरकार देखेगी ना क्यों है अब तक हुआ। वो तो एक प्रतीक है कि उसने आके यहाँ से किसी तरीके का जुल्म करा या अच्छा करा, वो प्रतीक ही तो है। कब्र है वह उसकी, वहां से उस पर कौन जा रहा फूल चढ़ाने? कोई नहीं जा रहा। महात्मा गांधी की समाधि में फूल चढ़ाने जाते हैं लोग, भगत सिंह की जी की प्रतिमा पे फूल चढ़ाते हैं लोग, अब्दुल कलाम की प्रतिमा पे फूल चढ़ाते हैं लोग। मैं तो सुना नहीं कभी इसकी भी कब्र पे किसी ने फूल चढ़ाए हो। मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है। आप समझे क्या करा जा रहा है उनके लिए? आपने क्या होगा समझा? इससे? आपने क्या समझा? मैंने यूं समझा कि ये जितना भी हिंदू मुस्लिम हम करेंगे, हम उतने पीछे हट जाएंगे। यूं करना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अति अति बुरी हो, आप किसी चीज को ज्यादा खींचेंगे तो वह टूट जाएगी। खींचना भी उतना चाहिए जिसमें वो टूट ना पाए। आपकी नजर में मुसलमान? मेरी नजर में मुसलमान ठीक है। कहाँ बुरा बुरा है?
मेरी नजर में हैवान बुरा है, मुसलमान बुरा नहीं। मुसलमान ने इस देश को दिया भी तो बहुत है। पहली बात तो मैं इस हिंदू मुसलमान के शब्द से ही नफरत करूं कि इसे हिंदू मुसलमान क्यों लावे ठाक है। भाई मैं कहीं कोई गलत काम करूं तो मैं गलत हूं, मेरी बिरादरी गलत नहीं है। तो इसमें यू हिंदू और मुसलमान, कौन कहता है हिंदू बुरा है, कौन कहता है मुसलमान बुरा है? जो हिंदू को बुरा बताओगा वो स्वयं बुरा है, जो मुस्लिम को बुरा बताओगा वो स्वयं बुरा है। कोई समाज कभी बुरा नहीं होता, बुरे कुछ चंद लोग होते हैं। आप अपने गांव को उठा लो, मैं अपने गांव को उठा लो, यदि खराब आदमी आप गिनेंगे तो अंगली उठा जाएंगे, अच्छे लोग ज्यादा हैं। वो कोई भी चाहे समाज है। आपकी नजर में हैवान कौन है? जो हैवानियत के काम करे वो हैवान है। हैवान तो खाने वही में हो। थूकना, खाने में मूतना, ये हैवानियत है या कुछ और? इसे तो सारी दुनिया जाने है कि जो बदतमीजी करेगा या हैवानियत होती है। लेकिन आप देखो ना, कोई है ऐसा आदमी जो खाने में मूत्र थूक है कोई ऐसा इंसान? वो या तो पागल होगा या हैवान होगा, इंसान नहीं होगा। जो खाने में मुंह दे, खाने में थूक दे, इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। या तो जानवर करेगा, या पागल करेगा, या हैवान करेगा। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं और सोशल मीडिया पर वो प्रचारित की जाती हैं तो उनमें ज्यादातर नाम मुसलमानों के आते हैं। मैंने इसलिए आपसे पूछा। सोशल मीडिया को भी वही काम रह गया बस, और कोई काम ही नहीं रहा। वो ही नहीं ढूंढता फिरे, अच्छाई भी तो ढूंढना है। भाई आप सोशल मीडिया किसे दिखा रही? वो तो काम सोशल मीडिया का है ना कि वो क्या दिखाना चाहते हैं वही दिखावे। अभी हमारे योगी जी ने कहा था कुंभ में जिसकी जैसी दृष्टि थी वो वैसी ढूंढ रहा था। गिद्ध दृष्टि का भाई वो घासे ढूंढ रहा था और वो ढूंढ रहा था। ये तो सब है, जिसकी जैसी दृष्टि होगी वो उसी चीज को खोजेगा। तो ये जो सोशल मीडिया है ये इसे ही ढूंढते फिरे लगे कि कौन मूत रहा, कौन थूक रहा। आप अच्छा ही ढूंढो ना, बुराई पे मिट्टी डाल दो। अच्छा ही ढूंढो, अच्छाई को उजागर करो। चलो कुछ अच्छा ही आप बता दो। बताओ कौन सी अच्छाई पूछना चाहो? मुसलमानों की कुछ अच्छाई। अच्छाई अब्दुल कलाम हुए हमारे, मिसाइल दी इस देश को, इन देश के राष्ट्रपति हुए। हाँ देखो ना, बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो इस देश को तंगी का जब भी दौर आया उसमें अच्छा भरकम पैसा दिया, मदद करी देश की। मेरा बुरू से कोई वास्ता ही नहीं, मैं तो अच्छे ढूंढता फिर जाता हूँ। अपनी बुराई ढूंढता हूँ, दूसरे की अच्छाई ढूंढता हूँ। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज राजड़ जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।